हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक सूट की कटिंग लेके आई हूँ, जो कि प्लाज़ो सूट है। ठीक है, लूज़ प्लाज़ो है और हैवी साइज़ की कुर्ती है। इसकी कटिंग मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और देखिए, आज मैंने गर्मी के चक्कर में अपनी थोड़ा सा दुकान में कटिंग ना करते हुए आज मैं एसी वाले रूम में आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि गर्मी थी और पंखा चला नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने एसी चला के और इस रूम में मैं कटिंग। बाजू का यहाँ से लेंगे तो यहाँ से कुछ और पाएगा, यहाँ से कुछ और पाएगा, यहाँ से कुछ और पाएगा। तो बाजू की लेंथ के हिसाब से हम इस तरह से लेते जाएंगे। अलग अलग होगा, बॉडी शेप का अलग होगा, तो हर एक नाप जो है वो मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो लेकिन मेन नाप क्या होते हैं? चेस्ट का, कमर का और हिप का, 3 नाप होते हैं। बाकी तो किसी को लेंथ छोटी चाहिए होती है, किसी को बड़ी चाहिए होती है, किसी को बाजू छोटी होती चाहिए, बड़ी चाहिए, बाजू में डिजाइन चाहिए। लेकिन ये जो हमारी बॉडी का नाप होता है, ये नाप है। तो जो हमने तीरा लिया है, तीरे का क्या हमने लिया है? तीरा हमारा है 15.5, यानी 15.5, 7.25, 7 7 14 और 15, 7.25 हम तीरा ऊपर ले लेंगे ऐसे करके। और उससे पहले हम निशान लगाएंगे अपने एक कपड़ा ऐसे ऊपर, जो अनइक्वल कपड़ा है ना उसको निकाल देंगे पहले कटिंग करके। ठीक है, हो गया। अब 1/2 इंच नीचे ऐसे करके लेंगे, ऐसे 1/2 इंच। जैसे मैं कुर्ती की कटिंग आपको बताती हूँ, लेकिन अब मैं इस तरह से यहाँ पे बैठ के कटिंग कर रही हूँ या कुछ, तो आप देखते रहिए। अब 7.5 या 7.25 हमारा तीरा आया है। ठीक है, क्योंकि हैवी साइज है तो 7.25 हमने एक निशान ऐसे लगा लिया है, और 7.25 ही हम एक निशान नीचे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक निशान ऐसे लगा लेंगे। और जो अब हमें यहाँ पे जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अपनी बैक गला। बैक गला कितना चाहिएगा? तो बैक गला हमारा है 7.5 या 7.5 के करीब है, क्योंकि गर्मियों का ही है, तो 7.5 का है। तो इसमें से हम 1.25 इंची हम इसमें कम कर देंगे। ठीक है, 1.5 इंची या 1.25 इंची पीछे हटते हुए निशान लगाएंगे। इसी में ही हमारा जो है वो सिलाई मार्जिन भी होगा। तो कितना लिया हमने? ये हमारा आया है 7.25। ठीक है, 1.25 इंची कम करने के बाद इसमें 7.25 के आसपास आ गया। लेकिन ये 7.25 है, यहाँ पे 7.25 है। अब एक निशान हम प्लस 1/2 इंच करके 7.25 पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, और उसमें फिर 1/2 इंच और ऐड कर देंगे। कितना बन गया अब ये? 7.5। ठीक है, 7.5 के आसपास हमारा ये एक निशान हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी जो कुर्ती के कमर का, हिप का और चेस्ट का ये निशान लगाएंगे। यहाँ हम अपनी यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट का यानी। और 14 पे हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान, और 21 या 22 पे हम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ उनकी हाइट ठीक है, तो 22 पे लगाएंगे एक निशान ऐसे। ठीक है, ये जो निशान है ये हाइट वाइज भी लग जाते हैं। ठीक है, वैसे भी लगा, यहाँ से 7, 14 और 21 की जगह यहाँ पे हम लगाएंगे 22, क्योंकि हाइट लंबी है। तिरछी लाइन करके सीधा कर लेंगे, और 1/2 इंच पीछे हटते हुए एक निशान, एक लाइन और लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो फ्रंट और बैक पर लेके यहाँ से गोलाई दी जाएगी, जो कि मैं बाद में दूंगी जब चेस्ट निशान लगाऊंगी, चेस्ट राउंड का। और चेस्ट राउंड का निशान लगाने के लिए हम कितना हमारा 47 का 4th पार्ट लेंगे, उसमें प्लस 1/2 करेंगे, या फिर उसमें प्लस 2 करके चलेंगे। 47 में 2।
ठीक है, ये निशान मैंने लगा दिया। अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे 1.5 इंच गोलाई यहाँ पे। एक इंच जो है वो पीछे हटते हुए ऐसे हम उसका निशान बना देंगे। हम लेके चलेंगे जितना हमारा बॉडी का नाप है, फुल नाप 4 पार्ट लेके यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसमें प्लस हाफ कर देंगे, वही बात आ जाएगी। क्योंकि वो भी जो हाफ इंच है वो 4 जगहों पे लगेगा तो 2 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे भी कर सकते हैं आप। 47 का हाफ कितना होगा? 47 का हाफ होगा 12 चौक 48, यानी 11.25, 12 चौक 48, 12.25, 12.25 हम लगाएंगे। 47 है ना, तो 12 चौक 48 यानी 11.25 पे, 11.25 पे हमने एक निशान यहाँ लगाया और इसमें हाफ प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान। अब हम अपनी कमर लेंगे। कमर हमारी 41 है, तो 41 का 4th पार्ट कितना होगा? 10.25, 10.25 लेके और इसमें पिच बैक पल्ले में जो हम प्लेट डालेंगे उसके लिए हाफ इंच और ले लेते हैं। तो यहाँ से ये लूज रहेगी। ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब है हमारा जो हिप राउंड है वो है 48, तो 48 हिप राउंड का कितना होगा? 12 चौक 48, तो यानी 12 हम यहाँ से ले लेंगे। 12 में हम इधर जमा करेंगे 2-3 पॉइंट जमा करेंगे, बस थोड़ा सा, हाफ से भी कम लेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हिप में ये ज़्यादा ढीला सा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा फिटिंग करनी होगा। अच्छा जी, ये होने के बाद हम अब इसमें अपनी एक्स्ट्रा जो कपड़ा हम खोलने बंद करने के लिए लेते हैं, जो कि लेफ्ट आउट पड़ा रहेगा वो, तो वो कितना लेंगे? 2। इसमें दो कपड़ा हम एक्स्ट्रा जो है वो लेके रखेंगे 2-2, और नीचे से लेंगे 1.5। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये कितना हो गया? 13.5, ये थे 12, 13, 14, तो ये आ गया हमारा 14.5। अब नीचे से भी हम 14.5 ले लेंगे ऐसे यहाँ पे निशान लगा के, और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। अब इन निशान को मिलाने के बाद हम कर देंगे कटिंग बाहर वाले निशानों से। जो भी हमने कुर्ती के बाहर वाले निशान लगाए हैं एक्स्ट्रा मार्जिन पे हम कटिंग करते जाएंगे, और इस तरह से हमारी जो पार्ट की कटिंग कर ली है। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपने कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग। ठीक है, और ये जो कपड़ा हमारा साइड से बचा है ये हमारे जो कुर्ती की लेंथ बढ़ाने के काम आएगा। इसमें लगा दूंगी और बाजू में भी ये लगेगा कपड़ा, तो ठीक है, ये इसकी कुर्ती की लेंथ बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, जो कपड़ा हमारी लंबाई कम है वो यहाँ पे इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कर लिया। अब ये मैं निशान यहाँ पे लगा देती हूँ ऐसे करके। बैक साइड में भी मैं ये, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं इसी के हिसाब से अपने बैक पार्ट को ले लेती हूँ। तो पहले भी वीडियो में बता रखा है कि कैसे निकालना है, अगर लंबाई में कपड़ा हो और बैक पार्ट के लिए हो, हमें कपड़ा किस तरह से निकालना है। ये देखिए, भी बताती हूँ मैं दोबारा से आपको। ऐसे कपड़े कुर्ती को जो मैं 3-4 फोल्ड कर लूँगी लंबाई के उससे, ये देखिए ऐसे ले लिया। यहाँ किनारी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा किनारी वाला हिस्सा है। तो इसको ऐसे 3-4 बार फोल्ड करके ऐसे रख लेंगे, और जो हमने ये कुर्ती कटिंग करी है तो फ्रंट पार्ट, इसकी चौड़ाई ले लेंगे, इसकी पल्ले की चौड़ाई लेंगे। बिल्कुल इजी है। ये देखिए, यहाँ ऐसे रखे और यहाँ पे हम ये ले लेंगे अपने बैक पार्ट का। निशान लगाओ या बिना निशान लगाओ, तो यहाँ से हम काट के कपड़े को निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये जो है ये बच गया। इसमें जोड़ लगा के हम अपनी स्लीव्स बना लेंगे। स्लीव्स उसकी छोटी निकलेगी। ठीक है, अब ये जो हमारा कपड़ा आ गया, इस कपड़े में हम क्या करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके, और बिल्कुल आसानी से, इतनी जल्दी कटिंग होती है ये, बहुत जल्दी ऐसे कर लेंगे। देखिए
ठीक है भाई, बिल्कुल आसानी से समझाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी आसानी से कटिंग हो जाती है ना मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। आज तक वही बात है, मेरे से ही गलती नहीं होगी तो मैं आपसे क्यों करवाऊंगी। ठीक है जी। अब ऐसे, क्योंकि बैक गला बड़ा है तो हम अपना आगे पीछे फ्रंट और बैक जो पार्ट है वो सेम ही लेंगे, जो इसी के जैसा हम कटिंग करेंगे। वैसे चद्दर कट गई थी मेरे से, आप ज़रा ध्यान से करिएगा क्योंकि मैंने तो चद्दर काट दी थी। ठीक है जी। अब ये मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये जो चारों ही, उसमें हैवी साइज है तो इसमें यहाँ से हम थोड़ा सा 3 इंच की दूरी पे जो है ना, यहाँ तक हम ये लाएंगे इतना, फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर को शेप दे देंगे ऐसे करके, क्योंकि ये शेप देंगे सिलाई करते टाइम, थोड़ा सा कर्व लेते हुए चलेंगे। ठीक है, ये काम हम सिलाई पे भी कर सकते हैं। बॉटम जो है ना ये, अब इसकी सलवार ये है, इसमें बनाना है मेरे को प्लाजो। ठीक है, तो प्लाजो बनाने के लिए मुझे इसमें बनेगा प्लाजो। प्लाजो बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा मैं उसमें स्लीव्स बना दूंगी इसकी। ठीक है, अब सही है। लेंथ का प्लाजो बनाऊंगी तो इसमें मैं देखती हूँ पहले कपड़े की लंबाई, अगर ठीक है तो वो बन जाएगा। ठीक है, बाजू में कपड़ा ठीक है जी। हिप राउंड हमारा है 48 का 48 यानी 12 चौक 48, 12 में ले लूंगी इधर, 12 में 4 प्लस करके चलूंगी, 4 या 3। ठीक है, 12 में पहले तो मैं ले लेती हूँ हाफ इंच कर छोड़ते हुए, यहाँ पे ये 12 लूंगी सबसे पहले तो मैं। ठीक है, यहाँ पे 12 ले लिया। अब इसमें 3 या 4 प्लस कर लूंगी, 4 लूंगी क्योंकि हैवी साइज है थोड़ा सा, 3 इंच 3.5 ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि वो कपड़ा बाद में वेस्ट भी जाएगा तो इसलिए खूब खुली तरह से मैं बना दूंगी प्लाजो को। ठीक है, तो 4 ले लेती हूँ, 4 4 8 4 दिए, 12 इंच की इसमें 4, 16 इंच की मैंने इसमें लूजिंग ले ली है, जिसमें कि इसमें 4 इंच जो है वो 2 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से मैं हाफ इंच इधर मार्जिन छोड़ूंगी, ये हाफ इंच मार्जिन छोड़ दिया। अब यहाँ से कितना हो गया ये, एक बार नाप लूंगी, 16। ठीक है, तो 16 ऊपर बेल्ट लगाऊंगी तो बेल्ट के लिए 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पे 16 पे एक निशान लगा लूंगी। ऊपर 1 1.5 इंच निकालो या मत निकालो, उसकी टेंशन मत लो। तो अब यहाँ पे मैं 16 पे निशान लगाऊंगी, ये देखिए 16 पे निशान लगा के ऐसे, और इधर जो है वो मैं निशान, इस निशान से ऊपर वाले निशान से इसको मिला दूंगी। यहाँ से लूंगी क्योंकि हैवी साइज है, 2.5 में नहीं, 2.5 में चल जाएगा अगर हम, वैसे 3 में है क्योंकि यहाँ पे हम, तो यहाँ पे 2.5 इंच ऐसे लेके चलेंगे और 1.5 इंच यहाँ से इसको मुँह करके ऐसे। ठीक है, कर दे दिया। अब यहाँ से हम नापेंगे अपना जो हमारी कितना लेंथ है, 37 प्लाजो की लेंथ है। 1 1.5 इंच बाहर निकालते हुए हम 2 इंच की बेल्ट भी रख सकते हैं, 2 इंच, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर ऊपर अगर लंबाई हमें बाजू की निकालनी है ना तो हमें थोड़ा सा इसको लेना पड़ेगा। 38 हमारा ये है 37, तो हम ये 38 लेंगे। ठीक है, इसमें लेंगे 38 में प्लस, वैसे मैंने हाफ इंच मार्जिन इसमें ले लिया है। अगर हम इसमें सलवार कमीज की लगाना चाहें तो लगा सकते हैं नीचे बॉटम में। ठीक है, उससे सही रह जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से नापेंगे कितना हुआ ये, 36 एंड हाफ। अब 36 एंड हाफ ही हम यहाँ से ले लेंगे और लाइन को कर देंगे सीधा ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे, हमारे को कितना लंबा चाहिए, अभी ये लंबा चाहिए है 14 इंच लंबाई का प्लाजो ऐसे चाहिए। और यहाँ से फिर हम शेपर पट्टी से इसमें शेप बना देंगे। तो मैं शेपर पट्टी की सहायता से मैं यहाँ पे
इसमें शेप दूंगी ऐसे। ठीक है, और अगर चाहें तो यहाँ पे हम जाके, जिससे कि ये यहाँ पे उठा ना रहे, तो यहाँ पे हम वो भी डाल सकते हैं, म्यानी जिसको बोलते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी म्यानी डालने के लिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लूजिंग ले रखी है अच्छी तरह से। और यहाँ पे अब आ जाएगी बेल्ट। ठीक है, बेल्ट का कपड़ा भी मुझे यहीं से मिल जाएगा, तो और बाजू का भी मेरे को यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बिंदास होके कटिंग कर देती हूँ इसकी। ठीक है, पूरा ले लूंगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये स्लीव्स में काम करना है इससे। तो अब ये मेरा जो वो प्लाजो की कटिंग हो गई है, ये देखिए इतना मैंने प्लाजो कट कर लिया है। और अब इसके लिए मैं बेल्ट निकालूंगी, वो वहाँ से निकल जाएगी, और नीचे लगाऊंगी ये सलवार में से जो कटिंग बची हुई है ना, ये यहाँ लगा दूंगी इसमें। ये देखिए, ये मेरी सलवार में पोंचे में ऊपर, इसमें नीचे बॉटम में लग जाएगा ऐसे करके, दोनों किनारों में ये ज्वाइंट होके ये यहाँ पे लग जाएगा। अब मैं इसकी बेल्ट और निकाल देती हूँ। बेल्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा इसको भी बताती हूँ आपको। ऐसे रखे, ये 4 तह हैं और ये भी 4 तह हैं। ठीक है, तो 4 तह में 4 तह ऐसे करके हम निकाल लेंगे। हम निकालेंगे सारी ही, इतनी पट्टी हम उतार लेंगे, क्योंकि ये हमें डबल चाहिए, 4 इंच की पट्टी चाहिए। ठीक है, तो 4, तो 1.5 इंच 3 और आधा सिलाई मार्जिन रख के 4, तो ये 4 इंच की पट्टी है क्या? देखिए खूब आराम से है। हम यहाँ से 4 नापते हुए, ये रखा देखो है ना, यहाँ से हम 4 इंच की पट्टी निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, मेरी भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे कहीं में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये पट्टी उतार दी है बेल्ट के लिए। ठीक है, ठीक है जी, ये पट्टी मैंने ले लिए, यहाँ पे लग जाएगी। बेल्ट हो गया, ये ऊपर का, ठीक है, ये ऊपर की होगी। यहाँ पे कितना अच्छा खासा लंबा है ये, ठीक है ना, हो जाएगा ये। और ये हो गया नीचे की तरफ, थोड़ा और जॉइंट लग जाएगा कपड़े में, मैं जॉइंट लगा के मैं इसका बॉटम बना दूंगी। ये तो हो गया एक प्लाजो की कटिंग। अब आ जाते हैं इस पे, हम कपड़ा कटिंग बच रखी है, लेकिन उनकी जोड़ लगा लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के जोड़ लगा लेंगे। ठीक है भाई, ये भी बन सकती है, तो ये ना लगा के वो लगा लेंगे। ओके, इसमें स्लीव बन सकती है, उसमें जो है वो जोड़ लगेगा, वो सलवार में चला जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, तो मिक्स एंड मैच होके अच्छा सही बन जाएगा सूट भी। तो अब बाजू की लेंथ, यहाँ से बाजू कट जाएंगी, तो सबसे पहले मैं लूँगी इसमें ऐसे लेके, और ठीक है ऐसे लेके यहाँ से, और बाजू की लेंथ नापूंगी। बाजू की लंबी लेंथ है मेरी 18, तो 18 सफिशिएंट है, पूरी है, जरूरी नहीं है 18 की 18 ही, तो 18 लेंथ है, जोड़ वोड़ लगा के। ठीक है, नीचे सिलाई लग जाएगी, ये हो जाएगी हमारी बाजू की लेंथ। अब यहाँ से मैं 3 जो है इंच कपड़ा कम कर लूँगी, यहाँ से 3 इंच डाउन करके 3 इंच लूँगी, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन मैंने छोड़ रखा है। तो इधर से 3 इंच लेके, ये मेरा 11.44 ऐसे, और यहाँ से लूँगी 2 इंच ये, और इसको ये डालूंगी ऐसे। ठीक है, अब कटिंग कर लूँगी अपनी स्लीव्स की। अब इसके बाद ये बाजू की लेंथ लूँगी मैं, यहाँ पे हमारी मोरी कितनी है, 5.5, तो 5.5 है ना, तो 5.5 की मैं यहाँ 6 लूँगी लूजिंग समेत। ठीक है, 1.5 इंच इसमें ऐड करूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा दो। अब इसकी कटिंग कर लेते हो। हो गई मेरी बाजू की टेंशन भी खत्म। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें अगर जोड़ भी चाहिएगा तो जोड़ वैसे लगने नहीं चाहिए। ये होगी हमारी बाजू। अब बाजू का जो फ्रंट पार्ट है ना, उसको कैसे थोड़ा सा उसको कर देते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बाजू की कटिंग। ओके, हो गया हमारा सूट की कटिंग। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने एक प्लाज़ो सूट की कटिंग कर ली है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को अगर नए हैं तो। और मेरे सिखाने का आपको तरीका कैसा लगा, कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।